इन सारी सर्दियों में ना तो आपके चूल्हे से गैस ख़त्म होगी, ना ही आपके सिलेंडर से। बस एक कंघी का कमाल। आज आपके साथ कंघी के हैरत अंगेज़ फ़ायदे शेयर करूंगी, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। अगर आपके रोटियों वाले रुमाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं, चिकनाई से भरे हैं, बदबू आ रही है, या फिर इसके ऊपर सालन के दाग धब्बे हल्दी के लग चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ख़ास बनाई गई है। इसको देख के ज़रूर फ़ायदा हासिल कीजिएगा। अगर आपके फ्रिज में भी इस तरह की अंडे रखने वाली ट्रे मौजूद है, तो आपने इसके अंदर प्याज रखने हैं। इसके अंदर प्याज रखते ही ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल होने जा रही है। अगर आपके पास इस तरह की कैल्शियम की डिब्बियाँ मौजूद हैं, आप इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। बरसात के मौसम में मसालों के अंदर से नमी को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपके मसालों के अंदर नमी लग चुकी है, तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए बनाई गई है। झाड़ू के ऊपर जुराब चढ़ाते ख़वातीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो गया है बोन्स के अंदर, मेरी हड्डियों और पट्ठों का, तो इसलिए मेरी वीडियो लेट आई है। इसके लिए माज़रत करती हूँ आपसे। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो रेगुलर आया करेगी, बस आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर सादा पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन आधा कप के करीब टैप वाटर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, जो कि बहुत ही आसानी से आपके किचन में अवेलेबल होता है। और इसके साथ ही वॉशिंग पाउडर किसी भी ब्रांड का आपके पास मौजूद है, तो आपने 1 चम्मच ऐड कर देना है और इसको हमने कर लेना है अच्छी तरीक़ा से मिक्स। ये देखें, ऐसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। और फिर हमने कोई सी भी एक पुरानी सॉक्स ले लेनी है, जुराब ले लेनी है, बिल्कुल जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने क्या करना है, इस पानी के अंदर इसको डिप करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस लिक्विड के अंदर अच्छी तरह से हमने सॉक्स को डिप करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। आपके सामने देखें, मैं आपको निचोड़ के दिखाऊंगी। अब हमने इस जुराब का क्या करना है, चलें आपको बताती हूँ। आपने एक झाड़ू ले लेना है इस तरीके से, और झाड़ू के ऊपर इस जुराब को पहना देना है। झाड़ू के ऊपर जुराब को पहनाते ही आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने जा रहा है, ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी और आप मुझे दुआएं देंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर दें, ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। चलें जी, यहाँ पे हमने झाड़ू को सॉक्स पहना दिए। हमने करना क्या, अच्छा, इस तरह की हमारी अलमारियाँ होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचे दरवाजे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि नीचे से तो सफाई हो जाती है ना, नीचे वाले जो दराज होते हैं या फिर कबर्ड होती है उसकी सफाई हो जाती है, लेकिन ऊपर वाले जो इस तरह के खाने होते हैं ना, लकड़ी के अलमारियाँ होती हैं ऊंची ऊंची, उनकी बिल्कुल भी सफाई नहीं होती, बहुत ही मुश्किल पेश आती है। तो आपने ये वाला फार्मूला लाजमी कर लेना है, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह से ना तो आपको किसी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ना स्टूल की पड़ेगी। बहुत ही आसानी से झाड़ू को अपने जुराब के ऊपर चढ़ा के इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपनी अलमारियों के दरवाजे या फिर आपके जो कमरे के दरवाजे होते हैं, कबर्ड होती हैं, बहुत आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे मेरे पास 2 जार हैं। अगर आपके बच्चों के सिरप की बोतलें हैं, कहीं आप सफ़र के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी होती है ना इस तरह की चीज़ें साथ लेकर कैरी करना, तो बहुत ही ना आपने आसानी से इनको कैरी करना है। आपने बिल्कुल भी फ़र्स्ट वाला जो तरीका है ना, इस तरह से अक्सर लोग ना साथ लेके जाते हैं। कोई जार होते हैं जिसके अंदर हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, खाने पीने वाली, इस तरह से ना, तो हम शॉपर के अंदर रख देते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं कि इस तरह से जार या फिर सिरप की बोतलें ना शॉपर के अंदर रख देती हैं, बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से गिर रही होती हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको बताती हूँ कि आपने क्या ऐसी ट्रिक करनी है कि आपकी दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग भी रहें और मैस भी क्रिएट ना हो, और बहुत ही आसानी से आप इसको कैरी करके लेकर जा सकती हैं। चलें जी, आपने शॉपर को बिल्कुल जिस तरह से वीडियो के ऊपर फोकस रखें, आपने शॉपर को इस तरह से फोल्ड करना है, दरमियान से आपने इसको मोड़ देना है। ये वाला ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा हिस्सा और ये वाला अलग हो जाएगा। अब ये 2 पोर्शन बन चुके हैं, 2 पॉकेट्स बन चुके हैं, या फिर आप इस तरह से कह लें। अब दोनों पॉकेट्स के अंदर अलग अलग हमने जार को रख देना है, या फिर कोई भी चीज़ आप शीशियाँ जो बच्चों की बोतलें होती हैं वो रख देनी है। और आपने इस तरह से देखें, ये बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो गए हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहे, तो आपने इस तरह से गिरा लगा देनी है। और बहुत ही आसानी से आप इसको बैग के अंदर भी रख सकते हैं और बहुत आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। ना तो ये मैस क्रिएट करेंगी, ना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है। कंघे के ऊपर पाउडर डालते ही आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, टेल्कम पाउडर होता है ना, अक्सर हमारे घर में मौजूद होता है, तो हमें नहीं पता होता कि इसके क्या फ़ायदे हैं।
अगर आप कंघों को वॉश कर रहे हैं तो पानी भी ज़ाया होगा, उसके साथ साथ आपका साबुन सरफ़ लिक्विड भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आज सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप नहीं चाहते कि पानी के अंदर हाथ डालें या आपका पानी ज़ाया हो या फिर आपके लिक्विड ज़ाया हो या सरफ़ साबुन ज़ाया हो, तो आपने ये वाली ट्रिक कर लेनी है। आपने टेल्कम पाउडर थोड़ी सी मकदार के ऊपर गंदे कंघे के ऊपर डाल देना है। अगर आपका कंघा जितना मर्ज़ी मैला कुचला होगा, चिकना होगा, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। आपने कोई सा भी दांतों वाला वेस्ट ब्रश उसके साथ इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। आप देखें इतना गंदा कंघा था, कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया। सारी मैल कुचैल इस पाउडर के अंदर चली गई है। नेक्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है। अगर इस तरह की ख़वातीन के पास बोतलें मौजूद हैं, शीशियाँ जिसको बोलते हैं, या फिर इस तरह की डब्बियाँ होती हैं, कैल्शियम की डिब्बियाँ, अक्सर ये होता है कि ख़वातीन इनको इस्तेमाल करने के बाद ना फेंक देती हैं। तो आपने ये वीडियो देखने के बाद इनको हरगिज़ भी नहीं फेंकना। इसके बहुत ही हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। चलें जी, इसका बहुत ही कमाल का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने डबल टेप ले लेनी है। इसका ढक्कन है ना, इसके भी बहुत कमाल के फ़ायदे हैं। इसकी जो इसकी बोतल होती है ना, उसके भी बहुत हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। आपने ढक्कन के ऊपर सिंपल क्या करना है कि कोई भी नैनो टेप है या फिर स्कॉच टेप, या स्कॉच टेप तो नहीं चलेगी, ये डबल टेप होती है ना, यही चलेगी इसके ऊपर। आपने यहाँ पे डबल टेप बहुत ही आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपने ऊपर वाला हिस्सा उतार देना है इसका। ये देखें, इसको अलग कर देंगे और फिर मैं बताती हूँ कि हम इसको किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है ये। अब आपने कहीं भी टाइल्स के ऊपर, दीवार, दरवाजे के ऊपर या फिर कैबिन के साथ इसको चिपका देना है। आप इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। लाइक आप इसके ऊपर तस्बीह भी कर सकती हैं ऑर्गेनाइज़। अगर आप चाहें तो किचन के भी कोई ऐसे टूल्स होते हैं ना जो इस तरह के होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। हैंड फ्रीज़ के ऊपर आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारी हैंड फ्रीज़ के ऊपर ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं तस्वीर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी ताकि वक्त आने पे हमें फ़ौरन से मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट बहुत ही कमाल की है। फ्रिज के अंदर अगर इस तरह की अंडे रखने वाली टोकरियाँ या फिर इस तरह की बास्केट मौजूद है, तो आपने इसके अंदर क्या करना है, सिंपल प्याज रख देना है। अच्छा, प्याज के बहुत ही हैरतअंगेज़ फ़ायदे हैं। आज ख़वातीन का बहुत बड़ा इशू जो है ना हल होने जा रहा है। अक्सर ख़वातीन को ये मसाइल का शिकार होती रहती हैं, सामना करना पड़ता है। तो आपने इन ट्रे के अंदर, अंडों वाले ट्रे के अंदर प्याज रख देनी है। फिर आपने इसको करना क्या है, चले आए मैं बताती हूँ। आपने इसको ऊपर वाले खाने के अंदर रख देना, फ्रिज के अंदर। ये देखिए ऊपर वाला बर्फ़ वाला खाना होता है ना, इसके अंदर हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट रखना है, या 15 मिनट भी रख लें। ये बहुत ही अच्छे तरीके से कूल हो जाएंगे, ठंडे ठार हो जाएंगे। अब हमने इसको क्या करना है कि इसके अंदर से निकाल देना है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बताती हूँ, ये देखें बहुत ठंडे हो चुके हैं। जब भी आप प्याज कटिंग करने के लिए रखें तो बिल्कुल भी आपकी आंखों से ना तो आंसू आएंगे, ना आपकी आंखें सुर्ख होंगी, ना ही रेडनेस होगी, ना ही ख़ारिश होगी। बस आपने ये वाली ट्रिक कर लेनी है, ख़वातीन का मसला हल हो जाएगा। इस तरह के टिफ़िन बॉक्स होते हैं, अक्सर पुराने हो जाते हैं तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो मैं इस तरह के जो बॉक्स होते हैं इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। अगर आपके पास भी मौजूद है तो आप भी इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चीज़ों को बेकार समझ कर ना फेंका करें, ये आपके काम आ जाती हैं। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना अक्सर हमारे काम आ ही जाती हैं। किचन के अंदर छोटे छोटे टूल्स होते हैं। लाइक आप देख लें, यहाँ पे मेरे पास लाइटर है चूल्हा जलाने के लिए, और इसके साथ ही सीटी जो होती है, वेट होते हैं, हम प्रेशर कुकर के ऊपर रखते हैं ना। अक्सर ये ना वक्त आने पे हमें मिलते नहीं, पता नहीं इधर उधर कहाँ कैबिन के अंदर गुम हो जाते हैं। तो अक्सर जब हम इसको शेल्फ़ के ऊपर भी रख देते हैं तो वहाँ से भी गिरने का ख़तरा होता है, गुम जाते हैं। आपने सिंपल ये बॉक्स को, जिसको हम बेकार समझ कर फेंकने जा रहे थे, अगर आपके पास छोटा बॉक्स है, बड़ा है, तो आपने इसके अंदर अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेनी है। इस तरह बच्चों के हाथ पे ये चीज़ें नहीं लगेंगी, बच्चे भी इनका उल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बच्चों से भी एक तो चीज़ों को महफूज कर लेना। दूसरी बात ये कि आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। आप वक्त आने पर इसको इसके अंदर से निकाल लीजिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा, वापस इसके अंदर आप रख सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाजमी लाइक और शेयर करते जाना है। नेक्स्ट टिप बरसात के मौसम के हवाले से है। आजकल आपको पता है कि नमी के दिन है, बरसात का मौसम है, तो बहुत जल्दी मसालों के अंदर नमी लग जाती है। जिस तरह से हमारी मिर्चें होती हैं और मसाला जात होते हैं, इनके अंदर कीड़ा भी लगने का अंदेशा होता है, और नमक के अंदर इस तरह से डलियाँ बन जाती हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसके अंदर बन चुकी है। तो ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएंगे जिस तरह से हमारे मसालों के अंदर ना तो सुसरी सुंडी लगेगी, ना ही इस तरह से डलियाँ बनेंगी। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आपके किचन में मौजूद होती है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू होती है, बहुत ही तेज़ होती है। मेरे पास यहाँ पे गरम मसाले के अंदर डालने वाले लौंग हैं। आपको पता है कि लौंग जो होता है ना, इसका अरोमा बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेज़ होता है।
बहुत ही प्यारी महक होती है और कीड़ों मकोड़ों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो आपने क्या करना है कि अपने मसालों के अंदर नमक के अंदर मैं इस तरह से रख लूँगी ताकि नमक के अंदर ना तो नमी जाएगी, क्योंकि इस तरह से सारा नमक ख़राब हो जाएगा। घर का कुटा हुआ पिसा हुआ नमक है, ये बाज़ार का बिल्कुल नहीं। अगर बाज़ार का होता तो ज़रूर दानेदार होता, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से घर में पिसा गया है। तो ये बहुत ही पाउडर फॉर्म में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार सा नमक है। नेक्स्ट टिप है मेरी किचन के टॉवल्स या फिर हमारे रोटियों वाले रुमाल को धोने के हवाले से। अगर आपके रोटियों वाले रुमाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं, चिकने हैं, इनके ऊपर बहुत मैल कुचैल है या फिर बदबू है, सालन के निशान है, हल्दी के निशान बहुत ज़िद्दी लग चुके हैं और साफ़ करने के बावजूद नहीं जा रहे, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। बहुत ही आसानी से सारे निशान चुटकियों में गायब हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि एक पतीली के अंदर, देचकी के अंदर पानी ले लेना है जितना हमें रिक्वायर्ड होगा अपने रोटियों वाले रुमाल या फिर किचन टॉवल के हिसाब से, ठीक है। कोई सा भी डिश वाश लिक्विड आपने इसके अंदर डाल देना है, तकरीबन 1 चम्मच खाने वाला भर के। और इसको ऐड करने के बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्या हमने ऐड करनी है। और आपको पता है कि मेरी हड्डियों का मसला बन चुका है, बहुत दर्द होती है और मेरे हाथों की फिंगर्स जो है ना, उनके अंदर बहुत शदीद पेन है, जिसकी वजह से मैं चीज़ें वगैरह उठा नहीं सकती, ना ही मेरे हाथ हिलते हैं। तो बहुत ही पेन होता है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही। तो आपने परेशान नहीं होना, दुआ करनी, इंशाल्लाह ताला मेरी ये मसला हल हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर जो पहली चीज़ ऐड की थी ना, वो हमारे पास डिश वाश लिक्विड था। दूसरी हमने जो इसके अंदर चीज़ ऐड की है वो सल्फोनिक एसिड, काला तेल जिसको बोलते हैं ना, वो है। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद मीठा सोडा 1 चम्मच भर के ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड किया है 3 खाने के चम्मच या 2, आपने कोई भी वॉशिंग पाउडर होता है ना, वो ऐड कर देना है, आपके घर में मौजूद होता है। मैंने सोडे वाला ऐड किया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग का काम करेगा, सफाई बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि सोडा होता है ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अब आगे चलकर इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ मैं ऐड करने जा रही हूँ, जिसके डालने से एक ज़बरदस्त केमिकल रिएक्शन होगा और आप ख़ुद देख के हैरान हो जाएंगे, सारे दाग धब्बों का ख़ात्मा हो जाएगा। हमारी बहुत ही प्यारी यूट्यूबर रेसिपी होम नंबर 1, जिसने मुझे कमेंट में कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाया पिया करें। तो मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छा खाना पीना हर चीज़ है माशाल्लाह से, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये मसला है कि जो मैं बीमार रही हूँ ना, तो मुझे उसका बहुत बड़ा ख़सारा मिला है कि मुझे बोन्स का, हड्डियों का मसला बन गया, पट्ठों का, और इसका इंशाल्लाह ताला मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगी, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि ख़ुराक तो वही होती है ना, दूध दही अंडे गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ होती है, लेकिन मैं जो खाती हूँ मुझे उसका फ़ौरन से रिएक्शन हो जाता है, यानी वो चीज़ें मुझे मौफिक नहीं आती। कोई चीज़ मैं नहीं खा सकती, मेरे सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ चुके हैं, कोई भी मुझे बीमारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि मुझे ये प्रॉब्लम बनी हुई है, और आप सब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत याबी दे और नज़र बद से मुझे महफूज रखें। तो इसके अंदर जो हमने ज़बरदस्त चीज़ ऐड की थी ना, जिसका बहुत ही कमाल का केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हमने ऐड किया था, हमारे पास वो बर्तन धोने के अंदर जिसको हम डालते हैं ना कास्टिक सोडा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 चम्मच भर के। बहुत ही कमाल का केमिकल रिएक्शन हुआ था, और पकने के साथ ही उसके ऊपर से तमाम दाग धब्बे जितने भी थे ना, हल्दी के निशान, सालन के, सारे उसके ऊपर से दाग धब्बे साफ़ हो गए। अब हमने साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह से इनको नतार लेना है। इस तरह से पानी के अंदर 3 से 4 दफ़ा मैं इनको इस तरह से निकालूंगी, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। तो कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी ये मसला बना हुआ है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। सारी रिपोर्ट्स मेरी क्लियर आ गई, मुझे कोई चीज़ माफ़ूक नहीं, जो खाती हूँ उसका मुझे रिएक्शन हो जाता है, और हर चीज़ क्लियर है मेरी, कोई रिपोर्ट्स मेरी गलत नहीं आ रही। लेकिन फिर भी हड्डियों वाले डॉक्टर के पास इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। बस आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अल्लाह मुझे शिफा देगा इंशाल्लाह। अब तक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है बीमारी के ऊपर, बहुत ज़्यादा बेबहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला बना हुआ है। ये पता नहीं अब नज़र लगी है, जो नज़र का मसला होता है, हसद का, ये क्या चीज़ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। बाकी जी हमने ये किचन टॉवल या फिर आपके रोटियों वाले रुमाल है ना, इनको हमने पानी के अंदर इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब आप इसका लाइव रिज़ल्ट देखें, इनके ऊपर कोई हल्दी के निशान नहीं, कोई सालन के निशान नहीं, बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो गए, साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाजमी इसको लाइक करते जाना है और इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। नेक्स्ट टिप मेरे चूल्हे के हवाले से है।
चूल्हे को हमने किस तरह से साफ़ करना है। सर्दियाँ आते ही बड़ा मसला क्या होता है कि आपके चूल्हे के अंदर से ना गैस रफू चक्कर हो जाती है, गैस नहीं आती। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी हम चूल्हे को साफ़ करते हैं, इसकी सफाई करते हैं ना, तो इसके ऊपर पानी के जब पानी लगता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ंग भी लग जाता है। ज़ंग की वजह से क्या होता है कि हमारे चूल्हे के जितने भी सुराख होते हैं सारे बंद हो जाते हैं। आपको पता है कि लोहे के चूल्हे के साथ ये बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है। बाकी जो दूसरे चूल्हे होते हैं उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिनके पास ये चूल्हे मौजूद है ना, उनके ये बहुत बेहतरीन वीडियो है, तो लाजमी इसको फुल वॉच कीजिएगा। और ये देखें जब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास इस तरह के वेस्ट बॉक्स पड़े हैं ना, तो आपने चूल्हे को वॉश करते वक्त ना इसको ऊपर रख लेना है। छोटे के ऊपर हम बोतल को कटिंग करके रख लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जब गीला हो जाता है ना, इसके ऊपर पानी लग जाता है, तो हमारे एक तो इसके ऊपर जंग लग जाता है, दूसरी बात ये है कि चूल्हा जलता नहीं है। अब इसके ऊपर जो हम ढक्कन रख देंगे ना, तो इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा बताती हूँ आपको। अगर आपके पास कोई बड़ी बोतल पड़ी है ना वेस्ट, तो आपने कटिंग करके उसके ऊपर रख देना है। देखिए जैसे इसके ऊपर पानी पड़ेगा ना, एक तो जंग भी लगने का ख़तरा है, दूसरी बात ये कि आपके चूल्हे के इस तरह से सुराख जो होते हैं ना, उनके अंदर पानी चला जाता है और जल्दी चूल्हा ऑन नहीं होता। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमने दूसरा चूल्हा ऑन किया है, वो अच्छी तरह से जल रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल मदम मदम सा। तो आपने इस तरह से क्या करना है कि एक कंघी का कमाल मैं आपको बताती हूँ। कंघी को चूल्हे के ऊपर लगाते ही आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि रोज़ रोज़ जो आपको परेशानी होती है ना, सर्दियों में आपकी गैस चूल्हे की नहीं आ रही होती, सिलेंडर की नहीं आ रही होती, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि चूल्हे के ये ऊपर सुराख वाले जो पड़े होते हैं ना ढक्कन, आपने कंघे को इसके अंदर अच्छी तरह से लगाना है। आपको पता है कि जब भी हम इसको वॉश करते हैं ना, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ंग लग जाता है, क्योंकि ये मेटल के बने होते हैं ना, तो बहुत जल्दी ज़ंग पकड़ते हैं। जैसे जैसे हम पुराने कंघे को इसके ऊपर मारते जाएंगे ना, इस तरह से घिसाते जाएंगे, सारा मेटल जितना भी वो कुरकुरा बना होगा ना, सारा घिसा हुआ सारा नीचे गिर जाएगा। दूसरी बात ये कि बटन के ऊपर बहुत ज़्यादा आटा वगैरह, बहुत धूल मिट्टी जम जाती है, जो कि सफाई करने के बावजूद भी साफ़ नहीं होती। तो आपने कंघे को राउंडली इस तरह से घुमाते जाना, जितनी भी इसके ऊपर आटा वगैरह या गर्दो गुबार जमी होगी ना, सारी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। देखिए कितना ज़्यादा इसके ऊपर से आटा उतरा है। मैं इसकी सफाई करती हूँ, इसके बावजूद भी नहीं उतरता, तो कंघे के साथ इसकी बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होगी। इस तरह से एक तो आपके चूल्हे के बटन भी साफ़ सुथरे रहेंगे और आपके चूल्हे के ऊपर जो जंग होता है वो भी उतर जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बड़ी गंदुई जो सुई होती है ना, और उसके सुराखों के अंदर डाल के आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह की टिप्स देखने के लिए आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और इस तरह से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा दिल करता है आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।